नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो केदारनाथ मंदिर के कपाट गुरुवार को शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद हो गए। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खास तौर पर केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और तीर्थ यात्रियों से भी बातचीत की, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और प्रदेश सरकार के सुनियोजित प्रयासों से इस बार की चारधाम यात्रा सफल और सुचारू रूप से संपन्न हुई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है। तो वहीं 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। साथ ही केदारनाथ के कपाट भी अब बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि इस दौरान सीएम धामी भी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां सीएम धामी ने बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। और इस दौरान सीएम धामी ने बाबा केदार से देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। तो आपको बता दें कि केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं। 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। तो साफ तौर पे यहां उत्तराखंड के सीएम धामी भी पहुंचे, लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। और सीएम धामी का ये कहना है कि इस बार की यात्रा में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आए। तो केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं। और साथ ही आपको बता दें, सीएम धामी ने केदारनाथ में जाके उत्तराखंड वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपने मानवीय संवेदनशीलता और जन सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने कोटद्वार निवासी प्रीति नेगी से फोन पर बात कर उनके 12 वर्षीय बेटा सुशांत नेगी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। प्रीति नेगी ने अपने बेटे, जो ब्लड कैंसर से पीड़ित है, उसके उपचार के लिए सहायता की मांग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखा। पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से नेगी से संपर्क साधा और सुशांत के उपचार की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति के साथ खड़ी है और किसी भी असहाय परिवार को अकेला महसूस नहीं होने देगी। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी अमले के साथ सहस्त्रधारा पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित गांव मछाड़ा गांव का निरीक्षण किया। साथ ही मछाड़ा समेत आसपास के गांव जहां आपदा आई थी, उनमें जल्द से जल्द विकास कार्य और पुनर्निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। जिसके बाद तमाम अधिकारी डीएम के साथ सेरा गांव के स्कूल पहुंचे और वहां बैठक कर तमाम विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरे करने के आदेश जारी किए गए। क्यारली गार्ड, मझेड़ा और जो हमारी जो ऊपर की बेल्ट है, सिरोना, चमरौली, फुलेर, ये एरिया अत्यंत प्रभावित हुआ था। यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जो सर्च एंड रेस्क्यू अभियान, जो लाइफ लॉसेज हैं, एसेट लॉसेज हैं, उनको प्रिवेंट करना। कोई स्ट्रैंडेड हैं लोग, उनको इवैक्यूएट करना, जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं या वल्नरेबल हो गए हैं, उनको सेफ लोकेशंस पे सेटल करना। और उसके बाद उनकी जो राशन सप्लाईज हैं, मेडिकल इमरजेंसीज हैं, उनको एड्रेस करना। उसके पश्चात सेकंड स्टेप होता है कि अब किस तरह से हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं उनको, उनके जो लॉसेज हैं उनको त्वरित रूप में मुआवजा प्रदान करना। ये सारी प्रक्रिया भी संपादित की गई।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने राजनीतिक बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के सभी लोगों का डीएनए एक ही है और सभी सनातन धर्मी हैं, लेकिन राज्य सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां प्रकृति, पेड़ पौधे, गंगा, जमुना सभी को एक धागे में पिरोने का काम करती है, तो वहीं बीजेपी की सरकार लोगों को केवल तोड़ने का काम कर रही है। ये हिंदुस्तान हमारा साझा हिंदुस्तान है। इसमें कुछ गांव मुस्लिम बाहुल्य भी होंगे, कुछ सिख बाहुल्य भी होंगे, नागा और दूसरे मिजोरम में जहां कृषि नीति है क्रिश्चियन बाहुल्य भी होंगे और कुछ हिंदू बाहुल्य भी होंगे। लेकिन हिंदू इस राज्य की मूल आत्मा है। मगर जिस प्रकार से सने सने मुस्लिम धर्म के लोग भी आए, सिख भी बने, ये सब उसी से बने। डीएनए एक है हमारा। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार इसे रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। इस मौके पर विधानसभा के विशेष सत्र का भी आयोजन किया जा रहा है। आगामी 3 और 4 नवंबर को आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र में उत्तराखंड के विकास और तमाम अन्य विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक चर्चा करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सलाह दी है। हरीश रावत ने कहा है कि वो विधानसभा के विशेष सत्र को देहरादून की बजाय भराड़ीसैंण विधानसभा में आहूत करें। पच्चीस साल हो रहे हैं, जो उपलब्धियां हैं 25 साल की, उनको भी याद करने का समय है। और जहां खामियां रहेगी, जहां कमजोरियां रहेगी, उसका विहंगम विवेचन करने की भी जरूरत है। आप जब रजत वर्ष से स्वर्ण वर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि आपके कदम 25 साल बाद सधे हुए तरीके से 26वें वर्ष में पड़े, उसके लिए कहां कहां कमजोरियां रहेगी, कहां कहां हम लोग चूक गए, कहां कहां हमने गलत कर दिया, तो उसका विहंगम जब तक आप विचार विमर्श नहीं करेंगे, तो 2 दिन क्यों, मैं तो कह रहा हूं 3-4 दिन का होना चाहिए। मगर एक गलती फिर कर गए धामी। एक अवसर था उनके पास जो है कि ये सत्र 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, जो भी वो करना चाहते थे, ये चंद्रनगर में होना चाहिए था। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने पिछली बार गैंडसैंण में हुए कुछ घंटे के सदन की कार्यवाही और हंगामे को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता की आवाज को सदन में रखने के लिए हंगामा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दे। पार्लियामेंट्री लाइफ का एक हिस्सा है। जन सरोकारों के मुद्दों पर विपक्ष कुछ सवालों को उठाते हैं, उससे हंगामा होता है। वो हंगामा भी एक मंथन है, एक भावना है लोगों की, जो लोगों तक वहां तक पहुंचती है। तो इसलिए मगर हंगामे से सदन स्थगित, सदन का जो है सत्र का स्थगन करना, ये उचित नहीं है। बद्री केदार मंदिर समिति में वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच विवाद को लेकर केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जब देश के बड़े उद्योगपति हेमंत द्विवेदी केदारनाथ गए थे, उस दौरान बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को लेकर पांडा पुरोहितों ने कुछ नाराजगी जताई थी, जिसे बाद में
बैठक कर सुलझा लिया गया। इसके बाद वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच भी कुछ विषय विवाद को लेकर आए हैं, जिस पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कई मामलों को लेकर जांच के आदेश दिए हैं और संभवतः उसमें जांच हो रही है। तो विधायक आशा नौटियाल ने यहां पे सफाई दी है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मामले को लेकर जांच जारी है। अभी जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं हेमंत द्विवेदी जी, वो वहां पर गए हुए थे। उसके बाद जब विवाद वहां पे हुआ था, जब अंबानी जी वहां पहुंचे थे, उस दिन की जो बात थी, उसके बाद जो विवाद वहां पर हुआ था, तो निश्चित तौर पर उसके बाद वहां पर अध्यक्ष जी गए थे, वो सभी लोगों के साथ बैठे। मेरी भी बात हुई थी केदार सभा के अध्यक्ष जी से और उन्होंने कहा कि हमारी बातें हो गई हैं और इस तरह से कोई मतलब जो भी बातें थी उसका समाधान हो गया। मेरा जाना संभव नहीं है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सत्ता दल बीजेपी ने प्रचार प्रसार के लिए अपने संगठन के प्रचारकों को भेजना शुरू कर दिया है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि उत्तराखंड की बूथ स्तरीय कार्य की संरचना की पूरे देश भर में प्रशंसा होती है, इसलिए प्रदेश के कार्यकर्ताओं की समय समय पर चुनावी स्थलों पर मांग रहती है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार शुरू हो गया है उत्तराखंड में भी और संगठन के प्रचारक भेजे गए हैं प्रचार प्रसार के लिए और ये जानकारी बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने दी है। देखिए, उत्तराखंड से जो बिहार चुनाव चल रहा है उसमें हमारे कई नेतागण इसमें अभी चुनाव में हैं और चूंकि उत्तराखंड में जो हमारी बूथ की संरचना है, जो बूथ स्तरीय कार्य है, उस कार्य की संपूर्ण देश भर में प्रशंसा होती है और इसी कारण से जिस जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं की वहां हमेशा मांग रहती है। बिहार चुनाव में भी हमारे अभी कुछ युवा साथी और कुछ महिला मोर्चा के कार्यकर्ता जैसी उनको वहां पर आवश्यकता महसूस हो रही है। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग को स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस अभी भी सीबीआई जांच का मुद्दा बुनने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के लगाए आरोपों पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस सीबीआई जांच को लेकर दुविधा में है और विपक्ष नहीं चाहता था कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच को लेकर के कांग्रेस पार्टी दुविधा में है और कांग्रेस पार्टी कभी भी युवाओं के आंदोलन की समर्थक नहीं रही है और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कभी कि सीबीआई की जांच हो। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदेश के अंदर लोगों को गुमराहित, युवाओं को गुमराहित करने का प्रयास कर रही थी। इसके अलावा उनके पास कभी युवाओं को लेकर के उनके सकारात्मक उनके बारे में सोचे, ऐसी कभी कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कभी बेरोजगारों से प्रश्न कर रही है, कभी सरकार से प्रश्न कर रही है, तो उन्हें अपनी क्लियर स्टैंड को ये करना चाहिए कि वो आखिर चाहती क्या है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है। गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं और आखिर में 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, लेकिन उससे पहले ही 24 अक्टूबर से उत्तराखंड की शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी तैयारियां सरकार लगभग पूरी कर चुकी है। वहीं राज्य सरकार को उम्मीद है कि बीते साल की तुलना में इस साल शीतकालीन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा प्रवास स्थलों पर दर्शन करने पहुंचेंगे।
अवैध अतिक्रमण पर सरकार और जिला प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है। नदियों के किनारे और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों पर सरकार और जिला प्रशासन और सख्त हो गया और कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। सेरा गांव पहुंचे देहरादून डीएम सविन बंसल ने कहा कि जिन्होंने नदी नालों के किनारे अवैध अतिक्रमण किया है या जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध बिल्डिंग का निर्माण किया है, उनकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी ताकि अवैध अतिक्रमण करने वालों को जल्द ब्लैक लिस्ट किया जाए। तो हमने हमारी जनरल कमेटी हमने निर्धारित की थी कि जहां जहां पर भी इस तरह के इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली कमर्शियल बिल्डिंग्स, रिसोर्ट्स और जिन्होंने सरकारी नदियों पर, जमीनों पर अतिक्रमण करके अपने निर्माण कार्यों को अंजाम दिया है, उनकी वेबसाइट्स पर ही ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा उनको और गवर्नमेंट को इसकी रिपोर्ट अतिशीघ्र जाएगी। दीपावली त्योहार के दौरान दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट तैयार रही, जहां इस दौरान इमरजेंसी में बर्निंग मरीज के साथ सांस की बीमारी से संबंधित मरीज और मारपीट के भी कुछ मरीज अस्पताल पहुंचे, जिसको लेकर इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि 54 मरीज बर्निंग के थे। हालांकि इनमें से कोई भी गंभीर नहीं था। साथ ही 26 मरीज मारपीट के भी अस्पताल में आए और कुछ ऐसे भी मरीज रहे जिन्हें सांस से जुड़ी समस्या हो रही थी। मतलब बर्न लगभग जले हुए बर्न पेशेंट 54 आए थे यहाँ पर, लेकिन ऐसा कोई गंभीर नहीं था। मतलब सबको हम लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, उनका इलाज किया और उनको घर भेज दिया। और आज भी खंडोरी सर से मेरी बात हुई, मतलब जो बर्न यूनिट के हेड है, तो उन्होंने बोला सारे पेशेंट को मैंने ओपीडी में बुला रखा है। मतलब उसके बाद डिसाइड करेंगे, अगर किसी को लीड होगी तो फिर भर्ती करेंगे। ऐसे नाइट में कोई ऐसे एडमिट वाला पेशेंट कोई था नहीं। दीपावली का पर्व बीत चुका है, लेकिन इसका असर अब प्रदेश की हवा में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश भर में वायु गुणवत्ता के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। तो बोर्ड के अनुसार पर्व के दौरान जहां पहाड़ी शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक रही, वहीं मैदानी शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। तो बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि ऋषिकेश और टिहरी जैसे पहाड़ी शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से 100 के बीच रही और जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। वहीं देहरादून, रुड़की, काशीपुर और हल्द्वानी जैसे मैदानी इलाकों की बात की जाए तो यहां पे AQI 101 से 200 के बीच दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में है और प्रदूषण में वृद्धि को दर्शाता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिवाली के 7 दिन पहले और दिवाली के 7 दिन बाद एक पूरे 2 सप्ताह का जो पूरा पोल्यूशन और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए स्टेशंस लगाए गए, 17 स्टेशंस स्थापित किए गए हैं, जिसमें कंटिन्यूअस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है 3 हमारे और साथ में बाकी अन्य 17 लोकेशंस पे मैनुअल हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो दिवाली के AQI बढ़ने की जो एक प्रवृत्ति रहती है, उसमें मुख्य रूप से हमारे जो पहाड़ के शहर है उसमें हमारा AQI सेटिस्फैक्ट्री लेवल का रहा, जो 50 से 100 के बीच में रहा है, जिसमें ऋषिकेश और टिहरी जैसे जनपद भी है जिनका AQI आपका 100 से नीचे रहा है। लेकिन देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी और काशीपुर ऐसे सिटीज है जो मैदान के जो क्षेत्र है उसका AQI हमारा मॉडरेट रहा है। मॉडरेट मतलब 101 से लेकर 200 के बीच में रहा है। देहरादून के धामावाला बाजार में एक कपड़े के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और 4 फायर टैंकरों के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण
शॉर्ट सर्किट बताया गया। हालांकि इस दौरान गनीमत ये रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन गोदाम मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। देहरादून से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिस पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है। बता दें कि मामले में डालनवाला क्षेत्र के अराघर स्थित सिंह आई हॉस्पिटल पर 26 वर्षीय महिला की मौत के बाद गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं, जहां मृतका के परिजनों ने अस्पताल परिसर में शव रखकर जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन पर हत्या जैसी लापरवाही का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक 29 जनवरी को महिला ने बेटे को जन्म दिया था और डिलीवरी के 4 दिन बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक महिला के पेट में दर्द शुरू हुआ, तो वहीं हालत बिगड़ने पर परिजनों ने दोबारा महिला को उसी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद ज्योति को ग्राफिक एरा अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ज्योति के पेट में सर्जरी के दौरान इस्तेमाल की गई पट्टी रह गई थी। ऋषिकेश देहरादून रोड पर बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा 7 मोड़ के पास उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के एयरबैग खुल गए और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक घायलों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि हादसे के बाद क्रेन की मदद से वाहन को हटाकर यातायात सुचारू किया गया और दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। लक्सर के भीकमपुर गांव में पटाखा छुड़ाने को लेकर हुए विवाद में 18 वर्षीय सौरभ पर उसके पड़ोसी ने तेजाब फेंक दिया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया। गुस्साए युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने तेजाब फेंकने वाले आरोपी को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है। तो लक्सर कोतवाली के प्रभारी राजीव रोक ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। तो ये विवाद पटाखों को लेकर हुआ था। युवक पर पड़ोसी ने तेजाब फेंक दिया और जिस पर तेजाब फेंका गया उसके परिजनों ने और वहां के ग्रामीणों ने उस लड़के को पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की। तभी मौके पर वहां पुलिस पहुंची, जो फिलहाल जांच कर रही है। आपको बता दें कि बुरी तरह से वो लड़का झुलस गया है, जिसके ऊपर तेजाब फेंका गया है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां इलाज जारी है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।